हमने सुना है आप फायरमैन की कोई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। राजस्थान में देखिएगा, हाल ही में एक फायर की वैकेंसी हुई थी। काफ़ी समय से अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया, काफ़ी सक्सेस हुए हैं, काफ़ी निराश भी है। हमने कहा भी था कि आने वाली वैकेंसियां किसी भी सेक्टर में हो, अपना नेशनल लेवल की वैकेंसी हो, प्राइवेट कंपनी की वैकेंसी हो, स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, हम आपको अवगत करवाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। साथियों देखना वीडियो, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैकेंसी आ रखी है अपनी फायर की, पद कम है, और अगर अपनी पोस्ट कम की बात करें, इसका मतलब कंपटीशन भी इतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहता, क्योंकि बहुत से कम विद्यार्थियों को इसके बारे में नॉलेज है। जो भी विद्यार्थी वीडियो देखे वो फॉर्म जरूर भराइएगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखिएगा, नेवी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन रिलीज फॉर ऑफलाइन फॉर्म। सबसे पहले यही मैं बात कट कर देता हूँ साथियों, वीडियो आप ऑनलाइन देख रहे हो, पर जो ये वैकेंसी है नेवी में ईस्टर्न कमांड में जो वैकेंसी निकली है फायर की, वो ऑफलाइन रहेगी। यानी आपको एक फॉर्म निकलेगा, फॉर्म होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करना है, उसकी प्रतिलिपि निकालनी है, आपको वो फॉर्म फिलिप करना है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है और दिए गए एड्रेस पे डायरेक्ट आपको कोरियर करना है। इतना ही काम है। चलिए बताता जाऊंगा एक एक स्टेप। अच्छा मौका है। वैकेंसी देखो, अगर फायर का आपने कोर्स किया है, आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो मैं कहता हूँ किसी भी वैकेंसी को आप छोड़ो मत, चाहे कौन से सेक्टर में हो और दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको जॉब करना है तो कीजिए। नेवी ईस्टर्न कमांड रिक्वायरमेंट ग्रुप सी रिक्वायरमेंट ऑफलाइन फॉर्म फॉर फायरमैन एंड फायर ड्राइवर 129 पोस्ट कंप्लीट। साथियों 129 आपकी पोस्ट रहेगी। द इंडियन नेवी हैज रिलीज्ड द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस ऑफ पोस्टेज नेवी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी वैकेंसी 2023 नेवी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी नोटिफिकेशन आउट ऑन 10 अक्टूबर 2023। 10 अक्टूबर को ये रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, कब इसकी लास्ट डेट है, वो सारी चर्चाएं अपने इस वीडियो में करेंगे। आनंद आएगा भैया, वीडियो देखते जा रहे हो, अनेक विद्यार्थियों को इसका लाभ भी मिलता है, मुझे पता है। मैं भी अगर कोई आने वाली वैकेंसी का जल्द से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त कर सकता, आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें टचिंग होना जरूरी है। लगातार इससे आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली भर्तियों के बारे में हर एक साइट को चेक करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें मिलती है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर रिक्वायरमेंट, भारतीय लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। फॉर द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑन ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑफलाइन फॉर्म फॉर द आर्मी रिक्वायरमेंट 2023 from the website, download application and notification for stand Delhi self attested given below. All the information related to Navy Eastern Command requirement C group C requirement 2023 is given below. देखिएगा, मैं केवल और केवल साइट पर जाकर के इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लिया, और इनका बाकायदा में इन चीज़ों का मैंने स्क्रीनशॉट क्यों लिया है वो भी मैं बता देता हूँ। पूरा लिखा हुआ है कि देखिएगा, ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है, आने के 2023 की रिक्वायरमेंट आने के बाद ऑफलाइन फॉर्म है। ये जो आपकी साइट है, इस पे आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, और जितनी भी जानकारियां हैं नेवी ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बाकी इसी साइट में, इसी वीडियो में अपन सारी चर्चा करते जाएंगे, देखते रहिए। ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड, कंप्लीट। दूसरा पॉइंट है पोस्ट नेम, फायरमैन एंड ड्राइवर, फायरमैन की पोस्ट है और ड्राइवर की पोस्ट। कैटेगरी रहेगी नेवी ईस्टर्न कमांड रिक्वायरमेंट 2023। एडवर्टाइज नंबर ठीक है दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 129। साथियों 129 पोस्ट बहुत होती है। हमेशा एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, कितनी भी पोस्ट हो, आप तभी एक अच्छे कंपटीटर, अच्छे मेहनती स्टूडेंट, एक मेहनती पालक माने जाओगे जब आप किसी भी वैकेंसी को ये समझ करके नहीं छोड़ोगे कि ये तो अकेली है, या 2 है, या 3 है, या कम है, मेरा इसमें नहीं होगा। अगर ये भावनाएं आप रखोगे तो आप किसी भी आने वाली वैकेंसी में उससे जो आपका लक्ष्य है उसको आप नहीं पकड़ पाओगे, नहीं आप उसको कवर कर पाओगे। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया, देखिएगा इस वैकेंसी में लोकेशन में बता देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब करनी पड़ सकती है। बाकी इसमें दिया गया है टोटल कहाँ का आपको पोस्ट मिलेगी। सैलरी आपकी 35K पर मंथ के हिसाब से इसमें पैटर्न है। मोड ऑफ अप्लाई ऑफलाइन रहेगा, और ऑफिशियल वेबसाइट indiannavy.nic.in, ये आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है। किसी भी मित्र पे जाकर के आप इसकी डिटेल निकलवा सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम, ये चलो ठीक है, जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है उनका वो है। इवेंट ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई डेट 21 अक्टूबर 2023। पहले जिन्होंने विद्यार्थियों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, जिनको जानकारियां हैं, निवेदन है फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए।
21 तारीख से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 21 तारीख से आप इसके कोरियर पे वहां लगा सकते हो। अप्लाइन फॉर्म निकाल करके निकलने स्टार्ट हो गए थे और 21 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। खूब टाइम है, खूब टाइम है, खूब टाइम है। तो आप लगभग इसमें 21 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक है, नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम है। कुछ नहीं करना, निकालना है फॉर्म, एप्लीकेशन वहाँ कोरियर आपको लगाना है। एग्जाम डेट नोटिफाइड सून, अभी तक इसका कोई वो क्लियरेंस नहीं हुआ है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 000, कोई ऑफलाइन मोड में पेमेंट और मोड ऑफलाइन, ठीक है, 0, कुछ नहीं दिया गया इसके लिए। SC ST OBC, ठीक है। मिनिमम एज क्या रहेगी साथियों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मेरी एज 50 है, मेरी एज 40 है, मेरी एज 18 है, मेरी एज 22 है। तो मैं अभी भी क्लियरेंस दे देता हूँ आपको, मिनिमम एज आपकी 18 यानी 18 साल के विद्यार्थी जो है फायर में इंटरेस्टेड वो फॉर्म अप्लाई करवाइएगा और मैक्सिमम एज 56 आपकी एज रहेगी। पोस्ट नेम सैलरी फायर इंजीनियर ड्राइवर, 2 पोस्ट है इसमें, फायर इंजन ड्राइवर और दूसरा फायरमैन, कंप्लीट है। सैलरी देख लीजिए, अगर आप फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट पे अगर काम करोगे तो आपको 21,769 तक आपका वो सैलरी पैकेज रहेगा, जो अन्य वैकेंसियों में रहता है जैसे आज तक हमने देखा है। और फायरमैन की 900 और 63,200 यानी ये सैलरी आपकी रहेगी फायरमैन के लिए। डिपेंड करता है जिस जैसे आपका अनुभव, जिस जैसे आपकी जो आपकी जॉब की है अवधि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप करते जाओगे, सैलरी बढ़ती जाएगी। अभी बात करते हैं पोस्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये अपना ये आ गया पोस्ट डिटेल। पोस्ट नेम फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, देख लीजिएगा इसमें स्पष्ट दिया गया है। अगर आप फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी ले रहे हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है केवल 7, इंटरेस्टेड और ड्राइवर की जॉब करने के लिए केवल 7 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन चाहिए 10 पास प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। कोई भी किसी भी कंपनी का, जो लिमिटेड कंपनी है उनका आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात कहूँ, अगर आपके पास में 3 ईयर ओल्ड अगर हेवी लाइसेंस है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। और 3 ईयर के साथ में आप किसी भी कंपनी का अगर आपने अनुभव ले रखा है तो उसका एक्सपीरियंस भी लगाओगे तो आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। फायरमैन के लिए 122 अच्छी पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट है। और 10th पास, केवल 10वीं पास चाहिए। फायरमैन प्रमाण पत्र आपके पास है या न है कोई मायने नहीं रखता। अच्छी वैकेंसी है, बड़ा शानदार मौका है। जॉब मिलने के बाद पता चलता है कि मुझे जॉब मिल गई, अब मैं ज़िंदगी अच्छी तरीके से काट सकता हूँ। पोस्ट नेम फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है। अभी आपने जो अपने देखा है 10th पास है, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको वहाँ जाकर के दोबारा देखना नहीं पड़े। बहुत सारी अनेक फर्जियाँ आपको वेबसाइट मिलेगी, हो सकता है वहाँ आप पे दिमाग खराब हो जाए, वहाँ नहीं जाना है आपको, ठीक है ना। अब द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नेवी ईस्टर्न कमांड, आपको सिलेक्शन प्रोसेस है वो बता दो। पहला स्टेप है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस आपका होगा। दूसरा है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आपका पहले फिजिकल फिटनेस होगा, उसके बाद में आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद में थर्ड काम आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और चौथा काम आपका रहेगा मेडिकल जो है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट of all candidates read the Navy Eastern Command Group C requirement officially notification with a link to downloaded are again here. Step 2, the direct link to the officially website is given below, ठीक है। वो चीज़ें दी गई है अलग अलग साइट से, अपन ने जहाँ स्क्रीनशॉट लिया है तो इसमें हाँ जो भी है लिंक है वो डाउनलोड करना है भैया आपको। सॉरी, जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ जाकर के आपको जो जो जानकारियाँ की चीज़ें है ना वो आपको मिल जाएगी। अभी आपको अटैच द डॉक्यूमेंट्स फॉर, चौथा स्टेप रहेगा फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पांचवा स्टेप रहेगा फॉर्म सेंड थ्रू बाय द पोस्ट, चेक नोटिफिकेशन मोर डिटेल्स। हाँ, नोटिफिकेशन मिल जाएगी मोर डिटेल, आपको जो भी ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो वो आपको कोरियर लगाना है ऑफलाइन। PDF ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म फॉर सेफ्टी पर्पज, उसकी PDF रख लीजिए, सेफ्टी पर्पज के आधार पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ कोरियर लगा रहे हो। पोस्टल एड्रेस दिया गया द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC हेडक्वार्टर्स ईस्टर्न नेवल कमांड, बिल्डिंग D2 ब्लॉक 2nd फ्लोर नेवल बेस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 530014 थ्रू रजिस्ट्रेशन पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ कैटेगरी टॉप ऑन द विल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी कैटेगरी में आप देखो भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, ऑर्डिनरी है, जो भी आप पोस्ट करना चाहो तो एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट फॉर द पोस्ट, जो आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे उसको आप पोस्ट कर दीजिए। इसमें पजल्ड आप हो रहे हो, कुछ नहीं, ऑफलाइन वैकेंसी है, फॉर्म भर के आपको वहाँ कोरियर करना है
और लगभग आपको डिटेल लिंक पे भी मिल जाएगी। ज़्यादा मेरा काम पहला पर्पज़ यही था कि आपको इस वैकेंसी के बारे में बेसिकली अवगत कराऊं ताकि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करवा सको। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी सेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज नोट बी सेंट विद। हाँ, एक बता देता हूँ, बहुत सारे मेरे पास में से कॉल आते हैं कि सर हमने ऑफलाइन वैकेंसी किसी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी वैकेंसी आई थी तो हमने जो ऑफलाइन फॉर्म था उसके साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए। बहुत सारी ये आपकी समस्या रहती है। आप कभी भी ऑफलाइन जब भी फॉर्म होता है, कोरियर जब डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो उनकी प्रतिलिपि निकाल करके आपको वो अटेस्टेड करने, यानी खुद को सिग्नेचर करने हैं वहाँ, अटेस्ट करके फिर आपको उस फॉर्म के साथ वो डॉक्यूमेंट प्रतिलिपि अटैच करके वहाँ भेजना होता है, न कि ओरिजिनल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उसके बाद देखो क्या क्या दिया गया। बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र, उसकी प्रतिलिपि। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10th के बेस पे जो फॉर्म भरा है वो क्वालिफिकेशन जो आपने जो लगा रहे हो, जरूरी नहीं है 10th लगाओ, आप 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन आपने जो कर रखा है वो लगा दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड ऑफ इफ रिक्वायर्ड, यानी आपने अगर ड्राइवर की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 2, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ रिक्वायरमेंट, अगर जो भी रिक्वायरमेंट कर रखा है वैकेंसी के रिगार्डिंग, और पीएच सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, जो जो मांग रखा है वो आपको अटैच करना है, प्रतिलिपि निकाल करके उसको अटेस्टेड करना और वहाँ कोरियर लगा देना। शानदार वैकेंसी है, ज़्यादा झंझट वाला इसमें कोई खेल नहीं है। और ऑफलाइन फोन है, प्राइस 22 ये दिया गया है। नेवी ईस्टर्न कमांड रिक्वायरमेंट और PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और ये चलो ठीक है। तो साथियों ये थी नेवी में निकली फायरमैन और फायर ड्राइवर की वैकेंसीज। कुछ आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है, ऑफलाइन वैकेंसी है, ज़्यादा झंझट नहीं है, डिप्लोमे की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको दी बेस्ट आप, क्योंकि आपने इस फील्ड में काफ़ी मेहनत की है, आपका मन है कि आप फायर में जाओ, तो किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले आप फायर को ही पहले चूज कीजिए। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, जरूरी नहीं है कि इसमें डिप्लोमा नहीं मांग रखा तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कराओ, आपको पहले सर्वप्रथम आपको ही करवाना चाहिए। तो ये डिटेल थी। निवेदन करता हूँ अच्छा लगा आपको, शेयर कीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी देखें और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाली अनेक प्राइवेट वैकेंसियों की जानकारी जल्द ही मैं आपको इस चैनल के माध्यम से डे बाय डे अवगत करवाऊंगा। और भी अनेक जानकारी और भी अनेक विषय पे टॉपिक हमेशा इस जो चैनल है इस पर चर्चाएं होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे नॉलेज, अच्छे वीडियोज, अच्छे जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद।